तेरी दवाई मेरी जेब चाहिए। हॉक की चेस स्टार्ट हो चुकी है। चेस की जिम्मेदारी सबसे पहले दी गई है योगेश और राजवीर उर्फ राजू को। दोनों ही बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हॉक की तरफ से। सामना करेंगे योगेश। अच्छी गेंद ने थोड़ा सा काटा बदला अपना ठप्पे के बाद। अच्छी गेंदबाजी राज के द्वारा। नए बॉलर आए हैं युवा संधू। ओ वाइड, पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत। आगे नहीं कोई गल नहीं, देख रहे हैं तो कुछ ना, बस खाओ भी खाओ। मौसम में ना भुख लग जाती है। और संधू की गेंद पर जबरदस्त प्रहार यहाँ पर राजवीर के द्वारा। 6 रन। इस पारी का पहला छक्का राजवीर के बल्ले से आता हुआ जबरदस्त शॉट। जोर से नहीं आगा। संधू की अगली गेंद, राजवीर का अगला प्रहार, जबरदस्त ड्राइव यहाँ पर बिल्कुल गोली की स्पीड के साथ ये चीरते हुए 4 रन 10 रन 2 गेंदों में प्राप्त किए संधू की गेंद पर राजवीर ने अपनी फॉर्म यहाँ पर दर्शाते हुए। राजवीर और संधू की गेंद पर एक और प्रहार, जबरदस्त शॉट। देखना होगा अंपायर का इशारा। 6 रन, बहुत ही जबरदस्त शॉट। इस ओवर का ये दूसरा छक्का और बीच में एक बाउंड्री। जी हाँ, जैसे कि एक मैदान के गेट को सजाया जाता है, आज दो साइडों में एक बड़े पिलर और बीच में एक फूल चौके के समान। और इसी तरह से 16 रन प्राप्त किए ये 3 गेंदों में। संधू की अगली बॉल, अच्छी बॉल यहाँ पर, लेकिन उतने ही बेहतरीन तरीके के साथ वहां पर खेल दिया। मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। एक बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ हॉक के लिए। और इस बार योगेश ने खेल दिया है ऑफ साइड की तरफ और एक कैच। यहाँ पर एक चांस मिलता हुआ योगेश को और चांस के साथ बाउंड्री भी मिलती हुई। और जिस तरह से बॉलिंग करते हुए बहुत ही जल्दी वो कहावत यथार्थ हो रही थी कि एक संधू हुंदा सी। 2 ओवरों की समाप्ति, 25 पर पहुंचा हॉक का स्कोर। बेहतरीन शुरुआत। राज का अगला ओवर और योगेश ने बेहतरीन तरीके के साथ पुल कर दिया है। योगेश नहीं आ रहा जी हाँ, माफी चाहूंगा। राजवीर राजू हल्के हाथों से खेल दिया और बेहतरीन तरीके के साथ 1 रन लेकर स्ट्राइक चेंज कर दिया और स्ट्राइक पर आ गए हैं योगेश कैंट। जबरदस्त गेंद ना करेंगे, अच्छी गेंद। और योगेश कैंट की बात करूं, आज इन्होंने 2 बेहतरीन कैंट कैचे पकड़ी और वो भी गगनदीप की गेंद पर। अच्छी वापसी कराई उन कैचों ने इस मैच में हॉक क्रिकेट क्लब की। अब बैटिंग पर सामना करेंगे राज का। थोड़ी सी बाहर कट करना चाहते थे, वाइड का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा होता हुआ 30 पर पहुंचा हॉक का स्कोर। और इस बार पैड पे लगी है, फील्डिंग अच्छी। 1 रन लेना चाहते थे, राजीव ने मना किया। सही निर्णय वहां पर राजू का। दो रन मिलेंगे। टेनिस मैच शॉट की तरह ये शॉट खेला योगेश ने। 2 रन मिले। कुछ रनों की गति पर अंकुश लगाया है राज के इस ओवर ने। और इसी के साथ 3 ओवरों की समाप्ति। आफ्टर 3 द स्कोर इज 33 विदाउट एनी विकेट। नए बॉलर बिन्नी
लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। और जी हाँ, जैसा कि हॉक के दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तेजवीर और राजा ने अच्छी गेंदबाजी की थी, उसी के नक्शे कदम पर अब कॉप्स क्रिकेट क्लब। और कॉप्स की तरफ से इन्होंने बल्लेबाजी भी काफ़ी अच्छी की थी आज। और यहाँ कट करना चाहते थे राजवीर, पूरी तरह से मिस कर गए गेंद को। और जहाँ के कॉप्स की बात करें, बाएं हाथ के बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा यहाँ पर। पहले प्रशांत, उसके बाद बिन्नी, दोनों ने अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी की कॉप्स की तरफ से। प्रशांत ने काफ़ी परेशान किया था शुरू में। जी हाँ, और ये निकल चुकी है और फील्डर है पीछे। बाउंड्री ये वाली काफ़ी दूर, सामने स्टेट की बाउंड्री का देखें तो ये वाली बाउंड्री उसके डबल पड़ रही है। जी हाँ, हालांकि ये कोन जो अभी आप देख रहे थे वीडियो में, ये थोड़े से आगे किए गए हैं, हालांकि इससे भी पीछे थे, तो फिर भी काफ़ी लंबी बाउंड्री। और इस बार कट खेल दिया है हाथ भी। पल्ला जी और बिन्नी की अगली गेंद। सामने है राजू, और इस बार कवर की दिशा में जोरदार प्रहार है, मिलेंगे 4 रन। जी हाँ, बेहतरीन शॉट, कोई वहां पर बिल्कुल भी मौका नहीं, हालांकि डीप पर फील्डर मौजूद थे लेकिन बिल्कुल भी मौका नहीं। और एक और 4 रन प्राप्त करते हुए राजवीर 26 पर के निजी स्कोर पर खेलते हुए। और इस पर बैक फुट पे जाके खेलना चाहते थे लेकिन हाथ में खेल बैठे हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर 39 बिना किसी नुकसान के। जाएगा दियो थे आई मौसम बढ़िया ना। और बैक फुट पे जाके अच्छा पंच सीधा हाथ में। रन तो नहीं मिलेगा लेकिन शॉट अच्छा था। सामना करेंगे योगेश। पिछला ओवर बिन्नी का, अगला ओवर गिन्नी का। लग ही नहीं रहा क्रिकेट मैच है, लगता है किसी ठेके, सरकारी ठेके पे खड़े हैं। और ये किनारा देखिए, अपील बहुत जबरदस्त। और ये आउट दे दिया गया है अंपायर के द्वारा। राजवीर थोड़ा सा जंबे में लग रहे हैं, मेरे को लगता है जैसे ये आउट होते तो खुद चल देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लगता नहीं है, ये ये लग रहा है जैसे अंपायर भी थोड़ा धोखा खा गए आज। आवाज की वजह से धोखा खा गए, लेकिन अंपायर का निर्णय सर्वमान्य। अगर देखें तो यहाँ तक हमारे तक, लेकिन वो ग्लव्स की आवाज नहीं, अगर ग्लव्स की होती तो इतनी ऊंची आवाज नहीं होती, जहाँ तक मेरा ख्याल है। कुछ ना कुछ किनारे की आवाज है। जी हाँ, यहाँ हो सकता है कि शायद वो शरीर के किसी अन्य हिस्से से टकराई। बहरहाल हॉक के लिए ये पहला झटका, अच्छा खेल रहे थे राजू, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गिन्नी को मिलता हुआ, और पहला झटका राजवीर के रूप में 40 के स्कोर पर पहला विकेट। जे सीरीज एक बंदा जाता है, सीरीज दूसरा बंदा कुड़ियाला नहीं जाता है। और यहाँ आ गए हैं एक्स कप्तान नितिन, एक्स फैक्टर ऑफ द टीम, एक्स कैप्टन ऑफ द टीम। जी हाँ, आज चन्नी को नहीं भेजा गया है 1 डाउन पर, जो कि अमूमन 1 डाउन के प्लेयर हैं। चन्नी पिछले मैच में नजारत थे, शायद थोड़ा सा कहीं हल्की सी चोट से। जी हाँ, आज फील्डिंग में भी थोड़ा सा यहाँ पर महसूस किया गया था। और ड्राइव, लेकिन वहाँ पर फील्डिंग बहुत जबरदस्त राजू की वहाँ, और दूसरी टीम की तरफ से भी एक राजू हैं। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब। और ये गेंद अच्छा ओवर, ये गिन्नी का अच्छा ओवर। गिन्नी काफ़ी जोर लगा के गेंदबाजी कर रहे हैं। तो अभी तक एक भी रन नहीं दिया है और एक विकेट भी प्राप्त किया है इस ओवर में, तो एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गिन्नी के द्वारा। गेंदबाजी में पूरा जोर लगाते हैं गिन्नी। वैसे भी अगर कॉप की टीम को देखा जाए तो जल्दी से ये मैच छोड़ते नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल बहुत ही प्रतिस्पर्धा के साथ खेलते हैं ये। इसलिए इनके साथ भी जितने भी हॉक ने मैच खेले हैं, सभी मैच तकरीबन कांटे के थे। तो गगन जी, वहाँ पर जो फैसला आया था वो किसके पक्ष में आया था? पिछले मैचों की बात करें तो 2 मैच खेले गए थे हॉक और कॉप्स के बीच। 3 खेले गए, जिसमें 2 हॉक ने जीते हुए और 1 कॉप जीती हुई है। और आज ये चौथा मैच आज ये चौथा मैच तो है। कॉप की कोशिश होगी कि उसको बराबरी पर लाया जाए, और हॉक की कोशिश होगी इस थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। जी जी। तो एक बहुत ही रोमांचक मैच यहाँ पर चलता हुआ, और ये भी मैच रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही टीमें 165 का लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य नहीं है 20 ओवरों में। जी हाँ, जैसा हमने देखा, हालांकि शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन बाद में जो स्लो बॉलर जब हॉक ने लगाए तो उसके बाद स्कोरों की गति उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई।
जी हाँ, थोड़ा सा तो अंकुश लगाने में कामयाब रहे स्लो बॉलर। ओके, और इसी बीच अगली गेंद बिन्नी की, जिसे खेल दिया है, फील्डिंग अच्छी वहाँ पे। और ये जो ग्राउंड है यूनिवर्सिटी का, पहले ये ग्राउंड यहाँ पे इनको परमिशन नहीं थी इधर खेलने की। कॉप को एक दूसरा ग्राउंड है यहाँ पे, वहाँ पे तो ये खेलते थे। जी हाँ, इसी मतलब कहने का मतलब ये मैदान इसी कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स यही था, लेकिन ग्राउंड मैदान अलग दूसरी। था। जी जी जी। लेकिन इस बार ये भी अच्छा विकेट और अच्छा ग्राउंड ये भी। और बीच में मेरी बात चल रही थी कॉप के किसी प्लेयर के साथ में जी। कि पिछला यहाँ जो मैच खेला गया है, इन्होंने 210 किए थे 20 ओवर में, कॉप्स ने। हाँ जी। तो दूसरी टीम इस ग्राउंड पे 15 ओवर में 210 कर गई, यानी कि इस विकेट पे अगर स्कोर बनता है तो चेस भी होता है। चेस भी होता है। एक अच्छी विकेट की ये निशानी जी। एक बैटिंग विकेट के रूप में उभरती हुई। और यहाँ खेल दिया सीधा 1 रन के लिए योगेश ने। और जब से गिन्नी और बिन्नी आए हैं तब से रनों की गति पर थोड़ा सा अंकुश, और राजवीर का विकेट आउट होने के बाद भी थोड़ा सा गति धीमी हुई है। हाँ, राजवीर बहुत तेज़ी से खेलते हैं, उनका नेचुरल गेम जो है वो अटैकिंग का ही है और बहुत ही ये बेहतरीन दोनों- रहता है वो। दोनों प्लेयर भी ऐसे ही हैं, लेकिन नितिन और योगेश थोड़ा हल्का सा टाइम लेते हैं शुरुआत में। अगर शुरू हो जाएं तो फिर इनको रोकना नामुमकिन है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी कुछ प्लेयर्स होते हैं चौक वाली ट्यूबलाइट की, चलती धीरे है लेकिन चलती लंबा है। हाँ, जगमगा के चलती है, लेकिन लंबा उसके बाद जब उजाला देती है तो खूब देती है। खूब देती है। जी हाँ। बिन्नी की अगली गेंद, और मेरे ख्याल से अगर नितिन की जगह पे अगर तेजवीर या राजा को यहाँ भेजा जाता लेफ्ट हैंडर के तौर पे, तो बिन्नी के लिए वो खासी परेशानी पेश कर सकते थे। लेकिन मैं नितिन की एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें इस क्रम पर भेजा गया है, जहाँ तक मेरी सोच। और लेकिन ये नितिन का ये एक है कि ये थोड़ा वक्त लेते हैं। प्रॉपर लेफ्टी के लिए लेफ्टी बॉलर लगा होता है, तो आपके लिए वो एरिया खुल जाता है लेग लेकिन साइड ये का। नेचुरल गेम अपनी नहीं खेलते हैं, जो लेफ्ट हैंडर की नेचुरल गेम होती है। जी जी, उनके लिए आसानी होती है लेफ्ट हैंडर को लेग पे मारना है, ये उतना लेग पे नहीं खेल पाते। देखते हैं कैसा प्रदर्शन करते हैं। दर्शन तो अच्छा ही करते हैं जब भी करते हैं, जी लेकिन हाँ। आज देखते हैं कैसा करते हैं। जी हाँ, और ये बिन्नी के इस ओवर की आखिरी गेंद, और जी हाँ, उठा के मारा सीधा, ये जाएगी गेंद बाउंड्री के लिए। देखिए 4 रन, बिल्कुल लेफ्ट हैंड कन्वेंशनल प्लेयर की तरह तो नहीं, लेकिन एक बेहतरीन शॉट, ये 4 रन प्राप्त किए और इसी के साथ 6 ओवरों की समाप्ति, 45 रन। नाले गलतियाँ दसी, और ये सीधा खेला है। और जी हाँ, गिन्नी इन्होंने काफ़ी अंकुश लगा के रखा है अभी तक तो। जी हाँ, सामना करने के लिए तैयार हैं योगेश। और योगेश ने ये शॉट खेल दिया है, गेंद जा रही है फील्डर के पास, रोकेंगे जब तक 1 रन मिल जाएगा। ओपनर के लिहाज से बात करें तो काफ़ी स्लो, 20 गेंदों में अभी तक 8 ही रन बना पाए हैं योगेश। और जी हाँ, जिस काम के लिए इन्हें भेजा गया है वो काम को थोड़ा सा धीरे करते हुए। यहाँ शायद हो सकता है कि इन्हें एक विकेट संभाल कर, एक छोर संभाल कर खेलने के लिए भेजा गया हो। किस पॉलिसी के साथ हॉक खेल रही है ये तो वो उनके ही मेंटर जाने। और इस बार फ्लिक कर दिया है, और ये रोक लिया है यहाँ पे। जी हाँ, अपनी टांगों का इस्तेमाल करते हुए प्रशांत, और यहाँ खेल दिया सीधा हाथ में, कोई रन नहीं यहाँ। थोड़ा सा भी योगेश को अपने, थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अपनी रनों की गति को बढ़ाना होगा। और जी हाँ, थोड़े लंबे लंबे हाथ दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे। चल रही है, थोड़ी सी अधिक चाहिए अभी भी इससे। और जी हाँ, ऊपर खेला हुआ गेंद, ये जाएगी फील्डर के पीछे 6 रन के लिए। जी हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था, लगता था वही बात उनके कानों तक पहुंच गई है, और अगली ही गेंद पर 6 रन के लिए एक जबरदस्त शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अच्छी वापसी गिरनी की, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति आफ्टर 7, 53 फॉर 1। और ये लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। पहला ही गेंद किया है मेरे ख्याल से इन्होंने, और पहला ही वाइड है। जी हाँ, नए बॉलर संदीप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है कॉप्स की तरफ से। और संदीप अच्छी गेंदबाजी करते हैं वैसे तो। और देखिए फिर से एक बार धीरे से हल्की सी गेंद। जी हाँ, धीमी गति के गेंदबाज संदीप। और नितिन काफ़ी अच्छा खेलते हैं इनको, ऐसी गति के गेंदबाजों को। जी हाँ, नितिन थोड़ा सा परखते हुए गेंद की गति को, गेंद की दिशा को,
तेल देखो, तेल की धार देखो और फिर प्रहार करो। और इधर धार देखो और वो गेंद गई है पार। बिल्डिंग के पार। जी हाँ, जैसे ही दिखी तेल की धार, गेंद को कर दिया बाउंड्री पार। जबरदस्त 6 रन प्राप्त किए नितिन ने। जैसा कि मेरे साथी कमेंटेटर कह रहे थे गगन कि बहुत ही अच्छा खेलते हैं और उसका साक्षात प्रमाण दे दिया है आप सभी को। और ये पहली पे छक्का और ये पूरी तरह से छकाया। और जी हाँ, गेंद की गति में बहुत ही परिवर्तन किया इस गेंद में। यार इस बार वाइड। और जी हाँ, थोड़ा सा प्रेशर महसूस करते हुए संदीप हल्का सा बिना कुछ खास किए 8 रन प्राप्त कर लिए हैं नितिन ने इस ओवर में। हालांकि छक्के के लिए बहुत जोर लगता है, हमारे लिए कहना आसान होता है। और वो भी खासियत है इनकी। और ये देखिए बीच में से मारने चले गए, पूरी तरह से मिस कर गए और आउट होते हुए यहाँ नितिन। मैं तो कहूँगा गलत शॉट का बिल्कुल चुनाव यहाँ पर। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। 8 स्कोर आ चुके हैं 2 गेंदों में, तो आपको क्या ज़रूरत है रिस्क लेने की। और चन्नी द डिस्ट्रॉयर हैं नए बल्लेबाज क्रीज के ऊपर। काफ़ी अच्छी धमाकेदार पारियां देखी होंगी आपने सबने इनकी भी। जी हाँ, और देखते हैं आज के मैच में कैसा ये चलते हैं, कैसा खेलते हैं। और पहला गेंद जिसे आगे जाके खेला है, एज मिस करती हुई गेंद। कीपर काफ़ी एक्सप्रेशन दिखाते हुए अपने। और जी हाँ, ये किनारा लिया है, ये आएगी यहाँ तक या नहीं आएगी ये तो जी कोई नहीं जानता है, गेंद क्योंकि धीमी होती बाउंड्री है। काफ़ी दूर यहाँ की। लेकिन चन्नी अपना खाता खोलते हुए 2 रनों 2 के रन साथ। से। लगता तो है। कोई गल ठीक है भाई। ओके भाई ओके। और मुंडा जो नाल हुंदा इत्थे आएगा वो भी घरे पहुंच गए। कितने पैसे करनी? मैंने 8-9 हज़ार दे दी। मैं अपना एंट्री पवानी सी किसी को, अपना काम सर जूगा दी। इदा कर लांगे। पर्स में लेके नहीं आया मैं घरे पे, मैं पर्स के और ये गेंद अच्छी फील्ड है लेकिन लगी कहाँ है। ये भाई वो घोंसले बने उन्होंने। हाँ सही है, मिट्टी वाले घर है जी इन्होंने। बिन्नी की गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेल दिया यहाँ पर चन्नी ने। पर नहीं, लवली बहुत बड़ी भाई, लवली बहुत बड़ी भाई, और शहर है पूरा भाई अंदर उधर। और ये पूरी तरह से चकमा खाते हुए यहाँ चन्नी। और नहीं भाई, बैक फुट पे मतलब जाके मांझी खेला बैठ इस गया बार। भाई फिर। गेंद मन तो करता खेडन दा, फील्डिंग अच्छी वहाँ पे। प्रॉब्लम है, सही गल है भजन भुजन नु ठीक है जी। मैं बॉलिंग मुंडे भाई। और ये बैक फुट पे जाके खेलना चाहते थे, पूरी तरह से मिस कर गए इसको भी। संदीप अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय। जी हाँ, सिर्फ जब से नितिन को आउट किया है आत्मविश्वास भी काफ़ी यहाँ पर संदीप का बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। अगली गेंद संदीप की बैक फुट पे जाके खेला है, सीधा फील्डर के हाथ में। रन नहीं चाहता कोई भी लेना दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। काफ़ी धीमी रफ्तार से खेला जा रहा है अभी इस समय। और एक जोरदार प्रहार किया तो है, पीछे फील्डर मौजूद और मिस फील्ड किया है। यहाँ पे 4 रन मिलेंगे चन्नी को। करिए ना बंद, गल कर लो जी देंगे ना तो उधर शायद बच्चे तब नहीं कर रहा है। और इस बार जोरदार प्रहार सामने की तरफ, और एक अच्छा कैच वहाँ पकड़ा है। हाँ, वो फिर बच्चा परेशान खत्म किया है। वो फिर ताइयों चन्नी की आत्मा आ पारी गई को। है ममता उथे गोलियां दे। 36 पर भी है, वो भी खड़ना। और ये वाइड के साथ शुरुआत हुई है उदय की पारी की। हैं उदय हॉक क्रिकेट क्लब के, और उभरते हुए सितारे को डुबो दिया संदीप ने। और एक और झटका लगता हुआ हॉक क्रिकेट क्लब को। बेहतरीन गेंदबाजी संदीप की, 3 विकेटें प्राप्त कर ली हैं और मैच में पूरी तरह से कॉप्स की वापसी करवा दी है संदीप ने अपनी गेंदबाजी के साथ। लॉकडाउन के बाद तो माड़ा ही हाल हो गया। और राजू है ने गेंदबाज, और पैड पे लगी है गेंद। यहाँ LBW रखा तो है नहीं। और नए बल्लेबाज करमजीत सिंह मंगा।
करमजीत सिंह मंगा वापसी करते हुए एक बार फिर से। आज देखते हैं कैसी बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ, हालांकि सिचुएशन को देखते हुए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ही चाहिए आज हॉक को। ताबड़तोड़। और ये वाइड का इशारा होगा यहाँ पे अंपायर का। जी नहीं, कोई इशारा नहीं अंपायर की तरफ से। गेंद तो बड़ी बार फड़े आने। शरीर ना देखो। आओ, क्या बात। तो शेयर का टारगेट है। ओ अच्छी बॉल। और जिस प्रकार से गेंदबाजी और बल्लेबाजी चल रही है 166 काफी बड़ा टारगेट नजर आ रहा है अभी। जी हाँ बिल्कुल, और मैं तो कहूँगा हॉक ने अपने आप का टारगेट ही बड़ा कर लिया है शायद। जिस जी तरह की हाँ, बल्लेबाजी- अगर इसको चला के खेलते तो फिर तो कोई बात नहीं थी। जैसे अभी बल्लेबाजी चल रही है ये हाथ में आने वाला नहीं है मैच। जैसे पिछले मैं बता रहा था 3-4 मैच इनके रोमांचक गए हैं, ये एक वन साइडेड होगा ये। और मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ यहाँ पर करमजीत मंगा के। अगर यहाँ पर तेजवीर को भेजा जाता तो शायद एक अच्छा फैसला गिना जाता, पता नहीं क्यों ये ऐसे फैसले क्यों लेते हैं ये। क्योंकि एक बाएं हाथ के और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन भी होता है। और यहाँ हिट चढ़ी तो है बल्ले पे, पीछे फील्डर मौजूद हैं। रोका योगेश के ऊपर ही है ये, काफ़ी है दारोमदार। तेरे कोच ने कीता भरा। और एक और रन मिलता हुआ मक्का जी को यहाँ। रिंकॉन कमेंट केड़ा चैनल है अपना? हॉक और क्रिकेट यहाँ उठा के मारा है, पीछे निकल गई है सिर के ऊपर से 6 रन के लिए ये। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की शॉट्स की। और योगेश जो कि ओपनर प्लेयर के रूप में आए हैं और उनके ऊपर मैं कह रहा था कि काफ़ी दारोमदार दूसरा 6 लगाते हुए अपनी पारी का योगेश। दीप जी की अगली गेंद जिसे खेल दिया है, मंगा जी निकल पड़े हैं अपने यहाँ से और ये रन आउट। मंगा जी बहुत ही तेजी के मंगा जी ऐसे ही आउट हो सकते थे, दूसरा इनको कोई तरीका नहीं था आउट करने का। रन आउट ही हो सकते थे, वो कर दिया दूसरी टीम ने। और ये 5वां झटका। क्रिकेट क्लब हाँ जी भाई, जलंधर आ रहा है मैदान में #13 तेजी, जिन्होंने पिछले मैच में काफ़ी लंबे लंबे हिट दिखाए थे और मैच जिताया था हॉक को। और ये एक ऐसे प्लेयर हैं कि जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक ये हार नहीं मानते हैं। बहुत ही जुझारू प्लेयर हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने एक पहले भी मैच देखा था टिलवा में। जी हाँ। जहाँ इन्होंने इंटेंट दिखाया था, बाकी सारी टीम तो घुटने टेक गई थी। और एक बहुत ही बड़ी निशानी होती है एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर की, चाहे वो किसी भी गेम में हो, कि आखिर तक हार नहीं माननी है। और योगेश स्ट्राइक पे, संदीप हैं गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक तो। और ये गया है कवर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद हैं। ये पॉइंट की दिशा में खेला गया ये शॉट, वहाँ पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिला। और संदीप की बात करें तो 3 अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर बॉलिंग में संदीप की। और #13 तेजी आ गए हैं स्ट्राइक पे। इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे #13 तेजी। बहुत ही अधिक उम्मीद हॉक को इस प्लेयर से। जी हाँ, पिछली बार काफ़ी लंबी लंबी हिट्स देखने को मिली थी इनसे और राजा से। फंसा हुआ मैच था जिसे जिताने में ये कामयाब हुए थे। और आज भी लगभग कुछ ऐसी ही सिचुएशन ही कहूँगा मैं गगन जी। कितनी बॉलों में कितने स्कोर चाहिए था पंजी? जी हाँ, 49 गेंदों में 86 रन चाहिए। 49 गेंदों में 86, लगभग डबल ही स्कोर चाहिए। और ये आते ही गेंद पूरी तरह से बहुत चकित किया है गेंदबाज ने इस समय तेजवीर को। और इसी के साथ 12 ओवरों की समाप्ति, 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अगली गेंद राजू की, ये गेंद को ऊपर लिया है बल्ले पे, पीछे हैं फील्डर, रोका है गेंद को। 1 रन मिला यहाँ पे योगेश को। अभी यहाँ पे लंबे लंबे हाथ दोनों को ही दिखाने पड़ेंगे अगर मैच को जीतना है तो। लगभग 11 की रन गति से रन चाहिए बचे हुए 8 ओवरों में। जी हाँ, अगर 11 की रन गति से स्कोर बनाना पड़े तो किसी भी कम से कम 1 बाउंड्री तो आवश्यक है हर ओवर में, कम से कम। और फील्डर को बिल्कुल पीछे डीप में भेज दिया गया है मिड विकेट पे, क्योंकि तेज भी रहे स्ट्राइक पे। और जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये लंबे हाथ दिखाते हैं उसी दिशा में। लॉन्ग मिड विकेट। और यहाँ कवर्स में खेल दिया इस गेंद को, पीछे फील्डर मौजूद हैं, 1 रन मिलेगा तेजवीर को। और इसी के साथ तेजवीर ने अपना खाता खोला। और हल्का से कहीं ना कहीं इनको संदेश भेजना चाहिए अंदर कि इस रन गति से स्कोर चलता रहा तो आपके हाथ में नहीं आने वाला है मैच। और मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि योगेश को थोड़े से हाथ खोलने होंगे। जी हाँ, योगेश काफ़ी देर से सेट हैं और ऐसे मौके पे। और ये बड़ी हिट सामने की तरफ और कैच छोड़ते हुए, और ये जीवन पकड़ते हुए, और ये देखिए कैच बहुत पकड़ा, ये पकड़ लिया है। हाँ बिल्कुल,
और योगेश की पारी का भी ऊपर ये यहाँ देखिए कैसे इन्होंने ये कैच लगभग छोड़ते हुए पकड़ा ये। जी हाँ, एक बार तो लगा था कैच छूट गया, जी लेकिन हाँ। फिर उसको रिकवर किया और इसी के साथ योगेश की एक संघर्षपूर्ण पारी का अंत होता हुआ। और नए बल्लेबाज राजा आते ही पहला गेंद कट किया है, जाएगी 4 रन के लिए ये। जी हाँ, अपने इंटेंट शो करते हुए यहाँ पर पहला बहुत गेंद ही। 4 रन के लिए यहाँ राजा के लिए। और जी हाँ, हमारी हॉकी है धर्मवीर की जोड़ी इस समय मैदान के बीचों बीच। जी हाँ, पिछले मैच में भी काफी लंबे लंबे हाथ दोनों ने ही दिखाए थे, दोनों ने ही मैच को निकाला था। और आज भी गगन कुछ ऐसी ही पारी की उम्मीद करते होंगे हॉक के सभी प्लेयर्स, इन दोनों प्लेयर से। जी जी जी, वो तो करते ही होंगे, मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ ही। और इस बार फिर कट किया है और इस बार भी कोई फील्डर नहीं है वहाँ पे। गेंद ये भी जाएगी 4 रन के लिए। 4 रन लगातार 2 बाउंड्रीज। चौके आते हुए यहाँ पे राजा के लिए। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत राजा के द्वारा। और एक बार बड़ा हाथ दिखाया है, फिर से ये भी जाएगी 4 रन के लिए। 3 लगातार बाउंड्री यहाँ बाउंड्रीज की हैट्रिक यहाँ पर राजा के द्वारा बेहतरीन यहाँ पर राजा छा चुके हैं पूरी तरह से। राजा ने कहते हैं, राजू आजा। को पूरी तरह से। राजा कह रहे हैं आजा जो भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अपनी पहली 3 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 12 पर पहुंचे, 13 ओवरों में 94 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, और ये बड़ी हिट जाएगी 6 रन के लिए। जबरदस्त शॉट ये तेजवीर के द्वारा। #13 तेजी पूरी तरह से इंटेंट दिखाते हुए और 100 रन पूरे हो गए हैं इसी शॉट के साथ। बहुत ही बेहतरीन शॉट ये तेजवीर का, किसी वहां फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। और एक और अच्छा शॉट, पीछे फील्डर मौजूद हैं, रोका है गेंद को। 1 रन मिला यहाँ तेजवीर को। और स्ट्राइक पर आए हैं राजा, जिन्होंने पिछले ओवर की लगातार 3 गेंदों पे बहुत ही उम्दा बाउंड्रीज प्राप्त की थी। उनमें मेरे को लगता है लेफ्टियों का दिन है आज। जी हाँ, बिल्कुल सही कहते हुए गगन जी, क्योंकि कॉप्स की तरफ से भी 2 लेफ्टिस्ट ने अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ पर भी 2 लेफ्टिस्ट अच्छा खेलते हुए। और यहाँ खेला तो है सीधा हाथ में। संदीप जो कि कॉप्स की तरफ से मेन विकेट टिकर आज के मैच में, उस बाउंड्री के बाद अच्छी वापसी करते हुए। और ये पैड पे लगती हुई गेंद, मेरे ख्याल से इनके ओवर को निकाल ही लेना चाहिए। मैं भी यही कहना चाहता था, बिल्कुल यही शब्द थे मेरे जो कि आपके मुंह से निकले कि इस आखिरी गेंद रह गई है और अगर 3 विकेट ले चुके हैं तो चाहिए कि इस ओवर को किसी तरह से निकाल ले और अगले बॉलर्स पर प्रहार करें। और जी हाँ, इस बार खेल दिया है, सिंगल तो मिल जाएगा आराम से यहाँ पे। और इसी के साथ संदीप का स्पेल खत्म। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त ये गेंद। 4 ओवर 33 रन देकर 3 विकेट प्राप्त किए और 14 ओवर 101 6 रन 6 विकेट के नुकसान पर। एक मौका बनाया था यहाँ पर गिन्नी ने, लेकिन यहाँ जीवन दान मिलता वो राजा को। जी हाँ, और कहीं ना कहीं ऐसे जीवनदान की जरूरत पड़ती है ऐसे मैच में जहाँ पर एक फंसा हुआ कांटे का मैच हो। जी हाँ, बस इतना सा ही किस्मत का साथ चाहिए था। फील्डर थोड़ा सा आगे की ओर आ रहे थे और उसी का फायदा मिला यहाँ पर राजा को और एक जीवनदान मिलता हुआ। और एक अच्छा शॉट और फिर जीवनदान, फिर से कैच छूटता हुआ यहाँ पे। 2 लगातार गेंदों में 2 लगातार कैच छूटे हैं यहाँ राजा के। ये तो तभी होता है कि जब आपका दिन हो, और लग रहा है आज राजा का दिन है। आवश्यकता है 34 में 61 रन चाहिए हॉक को जीत के लिए। और गिन्नी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय 2 गेंदों में 2 लगातार चांस मिलते हुए राजा को। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं #13 तेजी। और गेंद को काफ़ी पटक के करते हैं नीचे, ये देखिए। और अच्छी गेंद और वाइड का इशारा होगा, 1 रन का इजाफा। एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर। 1 गेंद अधिक और 1 रन अधिक मिलता हुआ यहाँ पे इस समय हॉक को। 1 रन की आवश्यकता है अभी हॉक को। और 1 रन बहुत ही महत्वपूर्ण। और 1 या 2 बड़े ओवर और मैच की समाप्ति हो जाएगी। हॉक के हाथ में आ जाएगा ये मैच अगर आते हैं तो। और ये यहाँ फ्लिक किया है, इस बार पीछे फील्डर मौजूद हैं 2, रोका गेंद को, कोई रन नहीं यहाँ पे। इस समय गिन्नी कहीं ना कहीं अच्छे हाथ दिखाते हुए गेंदबाजी में। और तेजवीर ने नज़र में रखा हुआ है ये शॉट, क्योंकि पीछे बाउंड्री पर फील्डर नहीं है, दोनों फील्डर आगे हैं। अगर चिप करके इसके ऊपर से निकल जाता है तो फिर तो 4 ही हैं। 4 रन और उसी की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए दोनों ही खिलाड़ी
राजा ने भी वही कोशिश की थी, हालांकि हाथ से लग के गई थी कुछ प्रशांत किस्मत के। रहे वहाँ पर राजा कि कैच नहीं पकड़ा गया उनका। और गिनी की अगली गेंद, और जोरदार प्रहार है सामने की तरफ। यहाँ अच्छा कैच पकड़ा था पिछली बार इन्होंने। ये जाएगी 4 रन के लिए गेंद, और इस बाउंड्री की इस बहुत बार की आवश्यकता थी इस ओवर में। हल्का सा उनके लेफ्ट हैंड की तरफ खेला हुआ ये शॉट, और वे आज उस पोजीशन पर काफी अच्छे कैच पकड़े गए हैं। माफ कीजिए राइट हैंड की साइड में, लेफ्टी हैं वो, इसलिए अच्छा लेफ्ट हैंड की साइड में कैच पकड़ गए थे वो। योगेश ने भी अच्छे कैच पकड़े उसी पोजीशन पर आज। इंस्टीट्यूट मैच हो ना ही बंदा लिया तो चंगी गल है। हाँ, और बोल्ड कर दिया है देखिए, और ये बहुत ही बड़ा झटका काफी तेज बड़ी का। मछली जाल में फंसाई है यहाँ और मेरे पे। को तो लगता है कि शायद ने। इसी विकेट के साथ हॉक ये मैच भी जी हाँ, ये शायद खत्म है मैच। अभी हॉक इसको जीतने की मंशा को छोड़ चुका है लगता है। शमशेर आए हैं नए बल्लेबाज। अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। एक बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पर, और 15 ओवर 110, 7 विकेट के नुकसान पर। और राजा ने पहली गेंद पर जोरदार प्रहार किया है, 4 रन के साथ स्वागत किया है बॉलर का। बहुत ही शानदार शॉट। गिन्नी की पहली गेंद पर बाउंड्री आती हुई। अच्छी गेंद के साथ वापसी यहाँ पर। और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट राजा का, 6 रन, जबरदस्त शॉट। बहुत ही जबरदस्त शॉट यहाँ पर राजा से आता हुआ, बहुत ही जबरदस्त छक्का लगाते हुए पर राजा अपने पिछले मैच की फॉर्म को जारी रखते हुए, बेहतरीन इंटेंट दिखाते हुए यहाँ पर राजा। इस बार गेंद की गति में परिवर्तन, वाइड, 1 रन और आता हुआ, प्रेशर महसूस करते हुए गिन्नी। गिन्नी वर्सेस राजा, और राजा का एक और बेहतरीन शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट, एक और 6 रन, जबरदस्त शॉट। गिन्नी को पिन्नी की तरह पेलते हुए यहाँ पर राजा, बहुत ही जबरदस्त शॉट। और राजा द एम्परर 14 गेंदों में 32 रन, बहुत ही जबरदस्त पारी खेलते हुए राजा आपने इस पारी के साथ बहुत ही रोमांचक बना दिया है मैच को। 25 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, और ये बेहतरीन तरीके के साथ एक सिंगल चुरा लिया। अच्छी रणनीति ताकि स्ट्राइक राजा के पास रहे, और एक बहुत ही बेहतरीन ओवर यहाँ पर हॉक के लिए राजा के बल्ले से आता हुआ। 16 द स्कोर इज 127, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। गिन्नी आए हैं अटैक पर, एक डॉट बॉल के साथ शुरुआत, और ये वाइड, एक वाइड और 2 रन भागकर 3 रन बिना किसी गेंद के मिल गए हैं यहाँ पर।
चलो चेक, और ये बोल्ड कर दिया है, और ये नो बॉल। और इसी के साथ और ये कंट्रोवर्सी चलती हुई यहाँ पर, काफी गहमा गहमी का माहौल, और ये फ्री हिट मिलती हुई यहाँ पर हॉक के प्लेयर्स को। काफी गहमा गहमी का माहौल, बारिश के मौसम में धूप खिलती हुई और उसकी गर्मी आती हुई प्लेयर्स में। और रिकॉर्डिंग है नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चल अच्छा धन्यवाद। और आखिरकार आउट दे दिया गया है, और इसी के साथ ही 8वां झटका। और राजा के विकेट का आउट होने के बाद अब शरण आए हैं, और जैसा कि लग रहा था कॉप्स और जीत के बीच में जो राजा खड़े थे उनका विकेट प्राप्त किया इस ओवर में, और इसी के साथ अब हॉक के जीतने के चांस काफी कम होते हुए इसी बीच शरण हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन मिलेगा। शमशेर सामना करते हुए, और ये एक अच्छा चांस बना था कॉटन बॉल का, लेकिन वहां पर गेंद को सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए, और इसको हवा में खेल दिया है। नो मैच लैंड में गिरेगी ये बॉल। शरण जो कि इंजर्ड है पूरी तरह से, यहाँ पर 1 रन भी मांगने में काफी मुश्किल हो रही है। और ये गगन आए हैं, शरण इंजर्ड प्लेयर जो कि रिटायर्ड हट होकर बाहर गए हैं, और पहली गेंद पर सिंगल। लगभग ये मैच हॉक की पकड़ से बहुत दूर जा चुका है, अब तो जस्ट एक मात्र औपचारिकता पूरी करते हुए हॉक के ये दोनों प्लेयर्स। बैटिंग थोड़ा ना कोई भाई जीत गए, मैं भी जीत गया, मैं 9 की करा दे तो वाइट का चौका करा दे। और नहीं लगना नहीं भाई ना भाई तो समझे भाई ने बनाने भाई। अल्लाह से है कोई मारेगा 10-12 स्कोर वाला है बंदा कोई। मुश्किल है भाई। भाई हॉक्स का भाव दस दो, मैं खाना वा हॉक्स पे। वो तो फिर यार भाई जिस हिसाब गया ये 3-4 वैसे ही है बस। वो तो बंद ही हो गया भाई, समझ वो बंद ही हो गया। वही खा लेते वो काला मेरे पैसे बाजू भी जुंदे लिए अपन रुक जाओ तो ओवर आएगा। मेरी लिमिट एक्सीड हो गई और गन्ना चाप पे। अच्छी गेंद यहाँ पर पूरी तरह से बीट हुए गगन वहां पर। ब्रायन लारा के स्टाइल में पुल करने की कोशिश थी यहाँ पर गगन की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। आना 1-2 वैसे 0-1 सिंगा मांग रहा है। सोना सेशन आता सोना 10,000 मेरे नवा ना सोना 10,000 बहुत जल्दी दूंगा कसम। और एक और अच्छी गेंद, रिकॉर्ड तो बहुत मुश्किल ना हो इतना पेस से। और एक और डॉट बॉल, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति नहीं लास्ट में है। एक बॉल अभी बची हुई है। पंजोरी हो मैदान के चांसेस बढ़ते और अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मेडन ओवर 18 ओवर 133 8 विकेट के नुकसान पर। 18 और 123। ओके वीर जी, जरूर भाई। 18 हो गए। नहीं भाई भाई रुको। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे शमशेर। और ये जोरदार शॉट खेलना चाहते थे शमशेर, गेंद को किसी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए।
और ये फुल टॉस बॉल को बिल्कुल सीधा खेल दिया है, वहां पर लॉन्गर के फील्डर मौजूद और ये मिस फील्ड होती है और ये 4 रन आते हुए और ये बिट्टू जी मैच इंटरेस्टिंग होते हुए और नहीं भाई शौकिया तौर पे करते हैं। ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਰਣਜੀ ਰਣਜੀ ਟਰੋਫੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਰਣਜੀ ਰਣਜੀ नहीं बस मुंडा तो करेगा शमशेर। ਆਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ और ये आखिरी ओवर इस पारी का और 1 रन यहाँ पर भाग लिया है शमशेर ने। ਤੇਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ तो बस हार के मार्जिन को थोड़ा कम करने की कोशिश में ये दोनों प्लेयर। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨੇ 2 ਛੱਕੇ ਕਿੱਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਲੱਦੀ ਬੋਲ ਐਦਾਂ ਕਿ 2 ਚੌਕੇ ਵੱਜ ਕੇ ਐਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆਏ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆ ਦੀ धरती तो लगी है बहुत ही बेहतरीन गेंद यहाँ पर, काफी अच्छा उछाल मिलता हुआ। ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਚੀਰਦਸ ਮੈਂ ਬੰਜਾ ਤੂੰ ਚੌਕਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਵਿਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਓਵਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों का इस्तेमाल, 6 रन, जबरदस्त शॉट यहाँ पर गगन के बल्ले से। अरे यस भैया स्कोर बताओ 139 145 या 145 पर पहुंचा दिया है गगन की शॉट ने स्कोर। ਬੋਲਾ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ बोला इंटरेस्टिंग मैच ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਚੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪੀਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ चौका मारते हूं सिंगल और जी हाँ, जैसा कि कहते हैं कि बुझती हुई मोमबत्ती ज्यादा फड़फड़ाती है, कुछ इसी तरह का शॉट यहाँ पर गगन के बल्ले से आता हुआ। तोड़ में लास्ट और आई है बाहर 450 कम तक इस बार बेहतरीन कट कर दिया है और ये गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 49 होया है जबरदस्त 2 गेंदों पर 2 शॉट्स गगन के बल्ले से आती हुई अपने अनुभव को पूरी तरह से झोंक दिया है इन 2 गेंदों में और 10 रन प्राप्त कर लिए हैं। ये जो लंबी डालते भाई मैंने सिग्नल नहीं लेना है जिस साथ छोटा मार रहा था ना और इस बार फिर खेल दिया है बैक से और एक और बाउंड्री यहाँ पर और 153 पर पहुंचा दिया है स्कोर। रनों के मार्जिन, हार के मार्जिन को काफी कम करते हुए और ये 14 रन प्राप्त कर लिए हैं। खुश हो और ये देखिए दर्शकों में बहुत ही उत्साह कि एक जुझारू पारी यहाँ पर गगन के द्वारा खेली गई है, अंत तक हार ना मानने वाला जज्बा दिखाया है और इसी के साथ ये मैच यहाँ पर समाप्त। 153 12 रनों से कॉप्स ने ये मैच जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई कॉप्स को। और ये देखिए दर्शकगण बहुत ही खुश यहाँ पर, काफी एंजॉय करते हुए यहाँ पर दर्शक। और आज के मैच जीतने पर कॉप्स को बहुत बहुत बधाई।